बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू 99 कुक हाउस। कैसे हैं आप सब लोग? दुआगो हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक हों। अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुश रखे, सेहतमंद रखे, तंदुरुस्त रखे। और आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक रेसिपी जिसमें आप बर्गर बनाएंगे जो जिंगर बर्गर से और आम ट्रेडिशनल बर्गर से बहुत बेहतरीन होंगे। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि हमारे पास फ़िले मौजूद नहीं होते और हमें बर्गर बनाना पड़ जाते हैं। बच्चों की फरमाइश होती है या कोई बड़ा भी खाना चाहे तो बनाने पड़ते हैं। इसके लिए आपने करना क्या है कि अगर आपके पास चिकन अवेलेबल है तो उसमें से आप बोनलेस चिकन को अलग कर लें और उसकी आपने छोटी छोटी बोटियाँ इस तरह से कर लेनी है। बिल्कुल कीमा नहीं करेंगे, लेकिन छोटे साइज़ की आप इसकी स्लाइसिस काट के छोटी छोटी उसकी बोटियाँ कर लेंगे। इस तरह से आपका बोनलेस चिकन जल्दी से रेडी हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसकी मैरिनेशन की तरफ। यहाँ पे आपने इसको बहुत ही सादा मसालों के साथ, वो तमाम मसाले जो इजीली घर पे अवेलेबल हैं उसके साथ हम इसको मैरिनेट करेंगे। लेकिन मैरिनेशन से पहले आपने ये स्टेप करना है कि आप इसके अंदर 4 से 5 टेबलस्पून भरकर सिरका शामिल करें। शामिल करने के बाद आप इसको 5 मिनट के लिए मिक्स करके रख दें। उसके बाद आप इसको अच्छे तरीके से साफ़ पानी के साथ धो लेंगे और धोने के बाद आपने इसको किसी टोकरी में इस तरह से रख देना है ताकि जितना भी पानी हो वो इसका ड्रेन हो जाए और अच्छे तरीके से आपका चिकन रेडी हो जाए। ये स्टेप इसलिए करना है कि इसके 2 फ़ायदे होंगे। एक तो चिकन बहुत जल्दी गल जाएगा और दूसरा इसकी जो स्मेल है वो बहुत ईज़िली कंट्रोल हो जाएगी और इसमें से स्मेल नहीं आएगी। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून भरकर नमक। उसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे ब्लैक पेपर 1.5 टीस्पून आप इसके अंदर शामिल करेंगे ब्लैक पेपर। यहाँ पे तकरीबन जो बोनलेस चिकन है वो 250 ग्राम्स के करीब है, तो उसी हिसाब से आप इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। यहाँ पे हाफ़ टी स्पून से थोड़ा कम मैंने रेड चिली पाउडर शामिल किया है। उसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे दादर मिर्च, ये भी हाफ़ टी स्पून से थोड़ा कम है और वो इसके अंदर शामिल की है। उसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे थोड़ा सा सोया सॉस, तकरीबन 2 to 3 टेबलस्पून भरकर आपने इसके अंदर शामिल कर देना है सोया सॉस। सोया सॉस शामिल करने के बाद इसके अंदर थोड़ी सी जाएगी चिली सॉस। चिली सॉस आप इसके अंदर शामिल करेंगे 1.5 टेबलस्पून और वो शामिल करने के बाद आप इसके अंदर 2 टेबलस्पून भरकर शामिल करेंगे बेसन। और उसके बाद आप इसके अंदर क्रंच लाने के लिए, इसको थोड़ा क्रंची बनाने के लिए आप इसके अंदर शामिल करेंगे कॉर्नफ्लोर। यहाँ पे तकरीबन 2 टेबलस्पून भरकर मैंने कॉर्नफ्लोर शामिल किया है। इनको पहले आप अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। जब इनकी मिक्सिंग हो जाएगी उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है लहसुन और अदरक का पेस्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, क्योंकि उसको आप शामिल नहीं करेंगे तो चिकन की जो स्पेसिफिक स्मेल है वो इसके अंदर से आएगी और उसको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब बारी आती है इसमें लहसुन और अदरक के पेस्ट को शामिल करने की। यहाँ पे तकरीबन मैंने 2 टेबलस्पून भरकर शामिल किया है लहसुन और अदरक का पेस्ट। लहसुन और अदरक ना सिर्फ इसकी स्मेल को कम करेंगे, उसके अलावा भी इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। जैसे अदरक जो है वो एंटीऑक्सीडेंट भी है, एंटीबायोटिक का काम भी करती है। लहसुन में भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद देती है। तो इसलिए आप इसको इस पेस्ट को लाजमी अपने खानों में इस्तेमाल किया करें। जो एशियन खाने हैं उसमें लाजमी इस पेस्ट को इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे हमने अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग कर ली है। अब इसको हम एक साइड पे थोड़ी देर के लिए रख देंगे और यहाँ पे एक बाउल में मैंने लिए हैं 3 टेबलस्पून भरकर मायनीज़। किसी भी ब्रांड की मायनीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो इसको घर में बनाकर भी आप इस सॉस में बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं चिली गार्लिक पेस्ट। यहाँ पे चिली गार्लिक पेस्ट अगर आपके पास अवेलेबल है आप उसको शामिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास चिली गार्लिक पेस्ट घर पर अवेलेबल नहीं है तो आप इसको बहुत इजीली घर में बना सकते हैं। उसके लिए क्या करना है कि आप टमाटो केचप लेंगे, उसके अंदर आप थोड़ा सा शामिल करेंगे पिसा हुआ लहसुन और उसके बाद आप इसके अंदर शामिल करेंगे थोड़े से चिली फ्लेक्स और उसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे तो बिल्कुल उसी तरह का टेस्ट आ जाएगा जिस तरह एक नॉर्मल चिली गार्लिक पेस्ट का होता है। थोड़ा सा अगर आप उसके अंदर वाइट विनेगर भी शामिल कर लेंगे तो इसका टेस्ट और भी बेहतर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लिया है। ये हमारी सॉस जल्दी से रेडी हो जाएगी, बहुत झटपट 2 इंग्रेडिएंट के साथ मैंने ये सॉस रेडी की है। आप चाहें तो इसके अंदर चिली सॉस मज़ीद शामिल कर सकते हैं और इसके अंदर सोया सॉस डाल के इसके टेस्ट को डिफरेंट बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसको सिंपल रखा है ताकि ये हर कोई खा सके। ठीक है, यहाँ पे आपने इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छे तरीके से करनी है ताकि ये बिल्कुल अच्छा सा पेस्ट रेडी हो जाए। यहाँ पे हमारी मायनीज़ की पेस्ट बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसको रेडी करके एक साइड पे रखेंगे और पैन में ऑयल गरम कर लेंगे ताकि हमने जो चिकन मैरिनेट करके रखा था उसको फ्राई कर सकें। यहाँ पे ऑयल गरम हो चुका है। अब इसके अंदर हमने इस तरह से एक एक स्लाइस उठाकर
चिकन का वो इसके अंदर शामिल करते जाना है और आपने इसको अच्छे तरीके से फ्राई करना है। फ्राइंग में एक दो चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। पहली बात तो ये है कि आपने फ्राई करते हुए बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखना, आप इसको लो मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे ताकि जो चिकन है वो अच्छे तरीके से गल भी जाए, ठीक है। और इसको आपने इतना फ्राई करना है कि इसका गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। बहुत ज़्यादा आपने इसके अंदर चम्मच नहीं हिलाना, थोड़ा वेट करेंगे आप और उसके बाद इस थोड़ी देर के बाद जब आपको लगे कि ये थोड़ा ब्राउनिश होना शुरू हो गया है, उसके बाद आप इसके अंदर चम्मच हिलाएंगे। और दूसरी बात ये है कि आप इसको ढककर नहीं पकाएंगे, क्योंकि अगर आप इसको ढककर पकाएंगे तो चिकन फ्राई कर लेना है। यहाँ पे चिकन के तमाम स्लाइसिस को मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब तकरीबन 5 से 7 मिनट मुझे लगेंगे इसको फ्राई करने में, और आपने इसको बहुत अच्छा फ्राई करना है। जब इसमें गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा और क्रंच आ जाएगा, उस वक्त आपने इसको रिमूव कर लेना है। यहाँ पे इसको फ्राई करते हुए तकरीबन मुझे 7 से 8 मिनट लगे हैं और बिल्कुल मज़ेदार किस्म का और क्रंची किस्म का हमारा चिकन यहाँ पे रेडी हो गया है। ये देखिए, यहाँ पे जब ये इस तरह का हो जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे। एक चीज़ आपको ये बताऊँ कि यहाँ पे जब आप फ्राई कर रहे होंगे तो यहाँ पे हमने बेसन और कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल किया है, तो ये आसानी के साथ पैन में चिपक जाते हैं। तो कोशिश करें कि नॉन स्टिक पैन अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो इस्तेमाल करें, उसमें इजीली आप इसको रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दूसरे पैन में कर रहे हैं तो उसमें भी आपने इसकी फ्लेम का ख्याल रखना है, तो ये चिपकेगा नहीं, तो बहुत अच्छे तरीके से ये कुक हो जाएगा। यहाँ पे मैंने बर्गर बन्स लिए हैं, उसको मैंने तवे पे पहले अच्छे तरीके से सेक लेना है और उसके बाद फिर हम इसकी असेंबलिंग करेंगे और किस तरह से इस तमाम चीज़ें इसके अंदर रखनी है वो करते हैं। तो यहाँ पे तमाम बर्गर बन्स को मैंने इस तरह से ओपन किया है और इसको अच्छे तरीके से तवे पे सेक लिया है और अब इसकी हम असेंबलिंग करते हैं। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, और अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो यहाँ पे मैंने तमाम बर्गर बन्स को अच्छे तरीके से सेक लिया था और उसके बाद अब हम इसके ऊपर असेंबलिंग करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने जो सॉस रेडी की है वो इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। अच्छे तरीके से आपने इसको अप्लाई करना है ताकि इसका टेस्ट हर बाइट में आए, ठीक है। बिल्कुल अच्छे तरीके से आपने इसको इस पर अप्लाई कर देना है। उसके बाद हमने जो चिकन फ्राई करके रखा था उसके स्लाइसिस को इसके ऊपर डालेंगे और अच्छे तरीके से इसको भी असेंबल कर देंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, आप सलाद का पत्ता लेंगे और वो इसके ऊपर असेंबल करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, अगर आप सैलेड पसंद करते हैं तो वो भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे इसको बहुत सिंपल रखा है। 2-3 इंग्रेडिएंट के साथ बेहतरीन किस्म के बर्गर बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने इसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं की। यहाँ पे अब मैं एक सलाद का पत्ता लूँगी और उसको इस तरह से इसके ऊपर असेंबल कर दूँगी। अगर आप चीज़ लाइक करते हैं तो चीज़ का स्लाइस भी आप इस पर ऐड कर सकते हैं। अब बारी आती है बर्गर के ऊपर वाले टॉप की, उसको भी आपने खाली नहीं छोड़ना, उस पर आप शामिल करेंगे टमाटो केचप। टमाटो केचप को आपने इसके ऊपर अच्छे तरीके से असेंबल कर देना है और उसके बाद आप इसको बर्गर के ऊपर रख देंगे और इस तरह से आपके मज़ेदार किस्म के बर्गर रेडी हो जाते हैं और ये सभी को बहुत पसंद आएंगे। बहुत ईजीली आप इसको बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।